हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बता रहे थे कि जो क्षत्रिय से हमारी रक्षा करे उसे क्षत्रिय बोलते हैं। तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। हरे कृष्णा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं अर्जुन को? जैसे कल बताया था कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना। अगर हिंसा धर्म की रक्षा के लिए की जाए तो वो हिंसा नहीं होती, वो ड्यूटी होती है, वो कर्तव्य होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर जैसे अर्जुन के सामने ये परिस्थिति थी, हमारे सामने क्या सिचुएशंस है? हमारे सामने ये है कि हमें भक्ति की तरफ जाना चाहिए, हमें आंतरिक युद्ध लड़ना चाहिए। आंतरिक युद्ध में क्या आता है? हमारी इंद्रियों के बारे में आता है। हमें अपनी इंद्रियों से लड़ना चाहिए। हमें कोई बुरा काम नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना, ठीक है, कोई गलत आहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। इस तरह से हमें अपने भोगों को कंट्रोल में करना है। उससे युद्ध है हमारा। अगर हम उसमें जीत जाते हैं तो हमें वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ धाम, जहाँ पर कोई एंग्जाइटी नहीं, जहाँ पे कोई समस्या नहीं। अगर हम उसमें हार जाते हैं तो हमें स्वर्गलोक मिलेगा, क्योंकि हमने प्रयास तो किया। स्वर्गलोक क्यों मिलेगा? कि हम इंद्रियों से हारे हैं, यानी कि हमारी भोगों की इच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे इंसान को स्वर्गलोक भेज देते हैं कि तुम अपनी इंद्रियों की तृप्ति स्वर्गलोक में जाकर करो। लेकिन अगर कोई लड़ेगा ही नहीं अपनी इंद्रियों से, तब क्या होगा? वो चीज भगवान यहाँ पर अब बता रहे हैं। अगर तुम युद्ध नहीं करते, अपने स्वधर्म को नहीं अपनाते, संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा करने की वजह से पाप लगेगा और सब जगह तुम्हारा अपयश ही होगा। तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ते नहीं, ठीक है, जीत या हार तो बाद की बात है। अगर तुम जीतोगे तो तुम राज्य प्राप्त करोगे, हारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुमने युद्ध लड़ा ही नहीं, तब तुम क्या प्राप्त करोगे? तब श्री कृष्ण कह रहे हैं तब तुम नरक प्राप्त करोगे, तब तुम अपना यश खो दोगे, तब तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी तरह हमें कह रहे हैं भगवान कि तुम्हें अपनी भक्ति वाला कर्तव्य निभाना चाहिए, तुम्हें अपनी इंद्रियों से लड़ने वाला कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर तुम भक्ति में आने की कोशिश ही नहीं करोगे, तब जीत और हार का तो सवाल ही नहीं उठा। फिर क्या होगा? अब कहते हैं ना कि हमें जरूरत ही नहीं है भक्ति की, हम क्यों करें भक्ति? क्या हो जाएगा भक्ति करके? हम नहीं आते इस्कॉन में, हम नहीं आते हरे कृष्णा में, हम नहीं करेंगे जय सिया राम। मत करो। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये हमारा कर्तव्य है, भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम अपना प्रेम उनके ऊपर बरसाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम भक्ति करें, इंद्रियों से लड़ें। लेकिन अगर नहीं करते तो क्या होगा? जो सभी कहते हैं ना हम नहीं करते, अगर नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। श्री कृष्ण ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अर्जुन को, अगर अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते तो पाप के भागीदार बनोगे और अपयश की प्राप्ति करोगे। वही चीज हमारे साथ भी है। अगर हम भक्ति की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो अपयश होगा, नरक का द्वार देखना पड़ता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। हरे कृष्णा।
लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु के बराबर है। हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? अगर तुम अपने कर्तव्य से भागते हो, उनका कर्तव्य क्या है क्षत्रिय का? युद्ध करना, क्षति से बचाना, धर्म की रक्षा करना। अगर वो धर्म की रक्षा वाले अपने कर्तव्य से भागते हैं तो वो मृत्यु के बराबर है। अगर हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो वो मृत्यु के बराबर है। अगर हम भक्ति की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम प्रयास ही नहीं करते, दूर से ही कहते ना 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 हम ये नियम नहीं पालन कर सकते, हम मांस नहीं छोड़ सकते, हम जुआ नहीं छोड़ सकते, हम मदिरा तो पिएंगे ही, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम वो नहीं छोड़ सकते, हम भोग नहीं छोड़ सकते, नहीं नहीं हमें भक्ति में ही नहीं आना, दूर भक्ति दूर, हम नहीं कर सकते भक्ति, हमें तो इन्हीं चीज़ों में रहना है। अर्थात हम अपने कर्तव्य से भाग रही हैं। हमारा कर्तव्य है भगवान की आराधना करना, भगवान की तपस्या करना, उनकी भक्ति करना, सबको भक्ति में लगाना। भक्ति में लगाना भी एक कर्तव्य है, आपका भी यही कर्तव्य है। आप भी भक्ति को बढ़ाएं, खुद की भी बढ़ाएं, दूसरों की भी बढ़ाएं। हर इंसान का ये कर्तव्य है, इसमें कोई ब्राह्मण भक्त वाली बात नहीं है। सभी का कर्तव्य है भगवान का प्रचार प्रसार करना, भगवान के नाम को फैलाना। तो ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य से भागते हैं तो भगवान कह रहे हैं यह मृत्यु के बराबर है। तो अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं? अगर तुम युद्ध से भागते हो उससे श्रेष्ठ कर क्या होगा कि तुम युद्ध में मर जाओ, युद्ध से भागो मत। तो अर्जुन को ऐसा संदेश दे रहे हैं। तो वैसे भी लोग क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम यही तो चिंता करते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैं तिलक लगा लूं माथे पर, लोग क्या कहेंगे, ये ज्यादा भक्त बन रहा है। मैं कंठी माला धारण कर लूं, लोग क्या कहेंगे। मैं सादे वस्त्र पहन लूं, लोग क्या कहेंगे। जींस क्यों नहीं पहनी, ये तुम्हारी उम्र है कोई। अर्थात हर समय हमारे मन में यही चलता है, लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण वही कह रहे हैं, अगर तुम कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा अपयश ही होगा। अर्थात हमें अपने कर्तव्य का पालन हर हाल में करना चाहिए, तभी लोग तुम्हारा यश गाएंगे, तभी भगवान के तुम प्रिय बनोगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। भयात्रणा उपताम मंसयन्ते त्वमहरथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि सामने मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो मैं कैसे युद्ध करूं। तो उसकी बजाय मैं ही खुद मर जाऊं इनके हाथों, वो ज्यादा अच्छा है। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, इससे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन को दया आ गई थी उनके प्रति, सामने वालों के प्रति उसकी दयालुता का भाव आ गया, बल्कि लोग सोचेंगे इतने महान योद्धाओं के सामने अर्जुन डर गया इसलिए उसने युद्ध भूमि छोड़ दी। अर्थात अगर हमारी दृष्टि में ये बात करें, हमने बात तो कर ली कि हम भक्ति करेंगे, मंदिर में जाएंगे, प्रभु जी से प्रवचन सुनेंगे, गीता सुनेंगे, लेकिन हमने स्टेप नहीं बढ़ाया, सिर्फ बात बात कर ली और सारी दुनिया को पता चल गया कि हाँ अब ये भक्ति में अग्रसर होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने देखे कि इसमें तो नियम भी होते हैं, पीछे हट गया, नहीं मैं नहीं कर सकता भक्ति, पीछे हट गया। तो भगवान इस चीज को क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे 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 ठीक है तुम्हारे बस की बात नहीं रही, तुम भी कहाँ, तुम भी हार गए, मतलब तुमने भी ये नहीं किया, तुम भी भक्ति नहीं कर पाए, तुम भी हार गए अपनी इंद्रियों से। कोई ये नहीं कहेगा ये अपने इंद्रियों के प्रति दयालु था, वो ईर्ष्या के प्रति दयालु था कि मुझे ईर्ष्या को नहीं त्यागना चाहिए, ईर्ष्या करनी चाहिए। वो अपने भोगों के प्रति दयालु था कि मुझे भोग नहीं छोड़ने चाहिए, बेचारा भोग क्या समझेगा, मुझे भोग करने ही चाहिए। लोग ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसा ही कहेंगे कि वह भक्ति नहीं कर पाया, वह पहले ही डर गया इन नियमों से, कहाँ वो भक्त बनने जा रहा था, हंसी ही लगाएंगे लोग। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन को युद्ध में जाने का संकेत कर रहे हैं भगवान, और हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि हमें भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसी से हमारा यश होगा, उसी से हम भक्त बनेंगे, उसी से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तभी हम भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जा पाएंगे और सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से
छूट पाएंगे तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा।